गौतम गंभीर से क्यों है पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट खफा। गौतम गंभीर भी क्रिकेटर हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलने बर्मिंघम में उतर रही है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। लेकिन दोनों टी20 सीरीज में हार के बाद कप्तान सीएस अय्यर और खिलाड़ियों के साथ साथ टीम के कोच गौतम गंभीर की भी आलोचना के केंद्र में है। टीम सिलेक्शन को लेकर वह निशाने पर है। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने और फिर बाहर करने को लेकर भी उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि सूर्यवंशी और संजू सैमसन के बीच म्यूजिकल चेयर का जो खेल खेला गया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अश्विन ने आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हार के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए गौतम गंभीर का बचाव भी किया था। उन्होंने कहा था कि गौतम गंभीर को अक्सर गलत समझा जाता है। तब अश्विन ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट में कई बार किसी की अलग सोच या अलग राय की को तुरंत नापसंदगी के रूप में देखा जाता है, और आप देखते हैं कि जबकि दोनों चीजें अलग हैं। उनके मुताबिक गंभीर की सोच को समझने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद एक पॉडकास्ट शो में आर अश्विन ने टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हम हर मैच में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। कभी संजू सैमसन बाहर, वैभव सूर्यवंशी अंदर, कभी वैभव बाहर, संजू अंदर। दोनों में से किसी के साथ यह न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा, इंग्लैंड ने खराब फॉर्म से गुजर रहे जॉस बटलर पर लगातार विश्वास बनाए रखा और देखो उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी जड़ दी, और हम लोग ओपनिंग पेयर के साथ म्यूजिकल चेयर का खेल खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ सही नहीं हो रहा है। ये आप देखते हैं 2025 में इंग्लैंड के दौर पर साई सुदर्शन की लगातार नाकामी के बाद भी उन्हें मौका दिए जाने की वकालत करते हुए गौतम गंभीर ने कहा था कि किसी खिलाड़ी को 4-5 पारियों से आंकना ठीक नहीं होगा। अश्विन ने इसी का जिक्र करते हुए कहा कि साई सुदर्शन को आप लंबा मौका देने की बात करते हो, वाई फिर संजू को क्यों ड्रॉप कर दिया है। हर खिलाड़ी हर पारी में नहीं चलता, लेकिन कुछ मौके तो दो। संजू नहीं चला तो वैभव को ले लिया, वैभव नहीं चला तो संजू को ले लिया। यह सब क्या हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर और 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 3 मैचों के बाद वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करने पर सवाल उठाए, और वैभव ने ऐसा भी क्या गलत कर दिया, क्या इसी तरह से आप युवा खिलाड़ी को ग्रोम करोगे। अपने यूट्यूब चैनल पर श्रीकांत ने भारत के 1989 के पाकिस्तान दौरे का उदाहरण दिया, जिसमें वह टीम के कप्तान थे। इसी दौर में तब 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का आगाज किया था। श्रीकांत ने कहा, मैंने सचिन के पास गया और कहा तुमको इस टूर में हम ड्रॉप नहीं करेंगे, इसलिए खुलकर खेलो। उन्होंने कहा, क्या गौतम गंभीर और सीएस अय्यर को इस तरह का विश्वास वैभव सूर्यवंशी में नहीं जताना चाहिए था। यह बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। ये लोग वैभव सूर्यवंशी के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। पूर्व क्रिकेटर हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर गौतम गंभीर पर खिलाड़ियों के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, गौतम गंभीर के कुछ फेवरेट प्लेयर हैं और वो उन्हीं को लेते हैं, जबकि इस प्लेयर से टीम का भला नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि शिवम दुबे ना बॉलिंग कर पा रहे हैं और ना फील्डिंग कर पा रहे हैं, और बैटिंग में भी उनका अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। सैडगे का भी यही हाल है। बॉसिंग टन सुंदर क्यों टीम में बने हुए हैं, ये भी समझ से परे है। पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्शन कमेटी के पूर्व चेयरमैन MSK प्रसाद ने भी संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के साथ लगातार किए जा रहे प्रयोगों को सही नहीं ठहरा है। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन को बाहर बैठाना एक गलती थी। वह इंग्लैंड की परिस्थितियों में भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और खुद को मैच जिताने वाले खिलाड़ी साबित कर चुके हैं। अगर आप भारत की प्लेइंग 11 बनाते हैं तो उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए। प्रसाद के मुताबिक संजू जैसे खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में लेने का दबाव है। गंभीर ने क्या कहा, ये हालांकि एमएस के प्रसाद गंभीर का बचाव भी करते हैं। वो कहते हैं, गौतम गंभीर को पूरी तरह से दोष देना सही नहीं होगा क्योंकि यह पूरी विश्व चैंपियन टीम नहीं थी। हमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव जैसे बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की कमी खली। हालांकि यह युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी जगह पक्की करने का शानदार मौका था, लेकिन दुर्भाग्य से हम तीनों ही विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग में कमजोर नजर आए। टीम संयोजन को लेकर भी कुछ गलतियां हुई हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी तीसरा टी20 मैच 125 रनों से हारने के बाद कोच गौतम गंभीर ने टीम मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन का बचाव करते हुए कहा था, जब आप टीम में बदलाव या फिर नई शुरुआत रीसेट करते हैं
तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप देखें तो 15 साल का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहा है, प्रिंस यादव अपना दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं और हर्षित राणा चोट से वापसी कर रहे हैं। हम अक्सर सिर्फ नतीजों को देखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक सोच भी रखनी होगी। गंभीर ने कहा था कि कई बार खिलाड़ियों को खुद को विकसित करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए समय देना पड़ता है। इंग्लैंड एक मजबूत उच्च गुणवत्ता वाली टीम है। जब आप ऐसे खिलाड़ियों को इस तरह की टीमों के खिलाफ मौका देते हैं, तो उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए समय देना जरूरी होता है, क्योंकि किसी बदलाव या नई शुरुआत के बाद चीजों को सही दिशा में आने में समय लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, यह आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।